हेलो स्टूडेंट, हम लोग पिछली जो मैथ पढ़े थे अब आगे उसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास 12 यूनिट 5 पढ़ रहे थे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। इसमें भी कंटिन्यूटी भी पढ़ा चुके थे, डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ा चुके थे और डिफरेंशिएशन की बातें स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं 5 मिनट के अंदर में कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या है, उसके बाद उसको कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन से। ठीक है, तो कंटिन्यूटी समझ लेते हैं। कंटिन्यूटी, देखिए कंटिन्यूटी में क्या कर रहे थे कि एक कोई भी फंक्शन दिया रहता था। अभी हम इसका मीन्स नहीं समझाएंगे, बस कोई फंक्शन दिया है तो कैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं ये हमने सिखाया था कि अगर कोई फंक्शन f(x) दिया है तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए 3 पॉइंट निकालते थे। फर्स्ट पॉइंट क्या होती थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, और सेकेंड पॉइंट राइट हैंड लिमिट, और थर्ड पॉइंट एफ ऑफ जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। मान लेते हैं इस फंक्शन की ए पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ ए एट एक्स इज इक्वल टू ए पर अगर चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ ए निकालते थे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते थे, क्या लिखते थे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। लेफ्ट हैंड में क्या होता था, ए माइनस एच, और राइट हैंड में क्या हो जाता था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस एच, और f ऑफ a निकालते थे। तीनों अगर इक्वल आते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, ये तीनों अगर इक्वल आते थे तो कहते थे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब अगर मान लेते हैं कि ये ग्राफ दिया हुआ है किसी का, तो अगर किसी पॉइंट एट x इज इक्वल टू हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं a पर, तो इसके लेफ्ट साइड में हमने देखा और राइट साइड में देखा और उस पॉइंट पे देखा और तीनों वैल्यू अगर इक्वल है तो कह सकते हैं ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी में हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे और चेक करने का यही 3 पॉइंट थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए। अब हम बात करते हैं कि कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियबिलिटी की। डिफरेंशियबिलिटी में क्या था, डिफरेंशियबिलिटी में भी 2 पॉइंट चेक करते थे। डिफरेंशियबिलिटी में जैसे अगर कोई फंक्शन f(x) दिया हुआ है, इस फंक्शन को चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, तो इसके लिए भी 2 पॉइंट होते थे। कौन कौन से पॉइंट, एक होता था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। इन्हीं दोनों को मिला करके बनाया गया था फर्स्ट प्रिंसिपल। लेकिन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, वहाँ लिखते थे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन क्या होता है, माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करते थे, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन प्लस का h। अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आते थे तो हम क्या कहते थे, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसमें क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबिलिटी में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये ध्यान रखना है कि दोनों इक्वल हों लेकिन फिनिट वैल्यू आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फिनिट वैल्यू। ये ऐसा नहीं कि कोई इन्फिनिटी वैल्यू आ रही है तो समझ जाइए कि वो डिफरेंशिएबल है ही नहीं। डिफरेंशिएबल है नहीं, इसका मतलब क्या था, समझिए ध्यान से, कि अगर फंक्शन हमने एक ऐसा लिया, एक फंक्शन एक ऐसा है f(x) जो ऐसे कट कट के जा रहा है, तो अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, तो क्या इस पॉइंट पे हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी। और डिफरेंशियबिलिटी या डिफरेंशिएशन क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कोई ग्राफ कितना बेंड करता है, डिफरेंशियबिलिटी बताती है। तो अगर इस पॉइंट पे हम निकालेंगे तो इस पॉइंट पे वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना बेंड किया होगा। अगर कुछ वैल्यू मिलती तभी तो हम बता सकते थे कि हाँ बेंड कर रहा है कि नहीं बेंड कर रहा है। इसीलिए अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल आते हैं तो कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी उस पॉइंट पे बेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई थी डिफरेंशियबिलिटी। इन्हीं दोनों को मिला करके क्या बनाया गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल बनाया गया। फर्स्ट प्रिंसिपल में इन दोनों को मिलाया तो उसने क्या लिखा, देखिए इधर, इन दोनों को मिलाया तो उसने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन
एच। एक्चुअली में देखिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं? इन दोनों में यहाँ a प्लस एच है और यहाँ पर a माइनस एच है, और यहाँ माइनस एच है, यहाँ प्लस एच है। तो इन दोनों को मिलाकर उसने कहा एक पॉइंट बनाते हैं, वो था x प्लस एच। जनरल पॉइंट जो आप a ले रहे थे उसने कहा कि x ले लेते हैं, तो ये हो गया f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इसी को अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं f डैश ऑफ a माइनस। इसका मतलब क्या है कि a पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी कितनी है, उसको हम f डैश ऑफ a माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अगर दिखाना है तो क्या लिखेंगे, f डैश ऑफ a प्लस। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए है और ये राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए। इन दोनों को मिलाया गया तो ये मिला, इसे कहा गया f डैश x, जो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ते हैं। डिफरेंशिएशन में कैसे पढ़ते हैं? अगर fx हम देते थे, आप पढ़ा चुके हैं, एक्स स्क्वायर देते थे, तो f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाता था, 2x होता था। यही f डैश x है। उस f डैश, इसको तो हमने एक क्या निकाला, फॉर्मूला बेसिस से निकाल दिया, 2x आया, लेकिन एक्चुअली में ये लिमिट से, डिफरेंशिएशन भी किससे आया है, लिमिट से आया है। इसीलिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल लिमिट फॉर्म में है, और इसी को शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए फॉर्मूले का यूज करके f डैश x निकाल लेते हैं। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट प्रिंसिपल पे हमने क्वेश्चन भी करवाए थे और बहुत सारी चीज़ें भी इस पर 2-3 क्वेश्चन करवाए थे, और क्या बताया था कि ऐसे ही होगा। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हम आप लोगों को इसमें नहीं बताए थे, आज उसको नोट डाउन करवाते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ऑप्शन में, ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा, इतने बड़े फॉर्म में नहीं निकालते हैं। सिंपली देख करके बताना होता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो देख के हम कैसे बता सकते हैं, उसकी बातें करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे अगर हम f(x) लिखते हैं, यहाँ पे g(x) लिखते हैं, ठीक है, ये नोट पॉइंट लिखिएगा। जब कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी खत्म हुई है, उसके बाद कुछ नोट पॉइंट में हम आप लोगों को बता रहे हैं। पहला फर्स्ट नोट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई भी अदर एग्जाम या मैथमेटिक्स का ही पेपर है, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, तो आप अगर बहुत टाइम तक कंटिन्यूटी चेक करने में निकाल देंगे तो आपका वही टाइम फिनिश हो जाएगा। तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं वो समझिए, या कुछ पॉइंट लिख लेते हैं पहले। नोट पॉइंट में पहले कुछ और लिखते हैं। लिखिए, फर्स्ट नोट में पहला पॉइंट लिखिए, f(x) = c। मतलब f(x) अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है तो वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। लिखिए, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक पॉइंट और लिख देते हैं यहाँ पे, ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं रियल नंबर में। किसी भी रियल नंबर को आप ले लीजिए, वो सभी पे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। वो कौन कौन से फंक्शन हैं हम लिखते हैं। अगर हमने लिखा f(x) = कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यू। पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए क्या होती है, अगर कोई f(x) दिया हुआ है, जैसे 2x² + 1 अपॉन मान लीजिए x दिया है, ठीक है, तो अगर हमको ये चेक करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो उसके लिए 2 पॉइंट ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि जो x का कोफिशिएंट है या कांस्टेंट वैल्यू है, जो x का कोफिशिएंट है या कांस्टेंट वैल्यू है, वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। कोफिशिएंट या कांस्टेंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, रियल नंबर होनी चाहिए। और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो फंक्शन पॉलिनोमियल होगा। अगर पॉलिनोमियल है तो फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस। यानी सभी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, और कांस्टेंट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होते हैं। और देखिए, जैसे साइन फंक्शन, साइन x और cos x, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। किसी x की कोई भी वैल्यू है, x की
सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होते हैं, ये सब के सब x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। x की कोई भी 10, 20, 50, 100, 500 किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे ये कंटिन्यूअस ही होंगे, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। और ये कैसे हम चेक करके आप देख सकते हैं, चेक करने का तरीका क्या था, हमने बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जिस पॉइंट पे चेक करना है, तीनों पॉइंट पे चेक करिए हमेशा मिल जाएगा रेखा। और ये होता है कॉट इनवर्स, ये भी होता है। कुछ चीज़ें इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर चेक करने से बेटर कुछ याद रहेंगी तो बाकी ईजी हो जाते हैं क्वेश्चंस। ये भी सभी रियल वैल्यू पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। और लिख लीजिए, हाँ एक और फंक्शन है, अगर ए एक्स साइन 1/x कॉमा एक्स कॉस 1/x, ये भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस। कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस के फॉर्म में ही दे देता है कि एक्स साइन, हमने करवाया भी है, हमको याद है कि ये दे दिया हमने, फंक्शन दे दिया एट एक्स इक्वल टू, हमने कहा 5 पर चेक करके बताइए कि कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5, 10, 20, 50 कुछ भी ले लीजिए, सभी पे क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा। चेक कर लीजिएगा सभी रियल वैल्यू पे। अब कहे कोई का देख सर एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करके बताइए, 0 पर भी चेक करेंगे तो सही से लगाइएगा, तब भी आपको दिख जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। और हाँ एक और फंक्शन है, वो है मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस, सभी रियल वैल्यू पे ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑलवेज, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस, ठीक है। इतने हैं, अगर एक आध छूट रहे होंगे तो साइन एक्स हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, tan इनवर्स, ये इतने फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। ये नोट पॉइंट में आपको ध्यान रखना, अभी इसका यूज करेंगे तब आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए हम एक नोट पॉइंट और लिखिए, फर्स्ट नोट में ये सब था, सेकेंड नोट लिखिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो अदर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए हम लिखवा देते कंटिन्यूटी के साथ में, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट अगर हम समझे ध्यान से, कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा जी एक्स है, जैसे एक फंक्शन हमने दे दिया साइन एक्स है और दूसरा फंक्शन हमने ये एफ एक्स है, और एक फंक्शन हमने ले लिया जी एक्स, जिसको हम क्या लिख देते हैं, कॉस एक्स। तो एक फंक्शन साइन एक्स है, दूसरा कॉस एक्स है, इन दोनों फंक्शन का अगर हम जोड़ करके एक तीसरा फंक्शन निकाल दें, इन दोनों फंक्शन को जोड़ दें और तीसरा फंक्शन एच एक्स लिख दें। एच एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स कोई फंक्शन, जी एक्स कोई फंक्शन, इन एच एक्स जो है वो क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। यदि ऐसा है तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एच एक्स देखिए कोई फंक्शन है कि नहीं, एच एक्स कोई फंक्शन है जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के रूप में है। तो आपको पता है कि साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होता है, तो क्या उनका जोड़ भी कंटिन्यूअस होगा। अगर इनका सम कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा वो इस फॉर्म से समझेंगे कि अगर देखिए समझिए कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और एक पॉइंट और लिखिए, या तो उन दोनों फंक्शन का इनटू करके दिया रहेगा, और भी चीज़ें हैं लेकिन हम वो चीज़ें नहीं आप लोगों को बताएंगे। बस जितना है इतना अगर आप लोग याद कर लेंगे, दिमाग में कुछ चीज़ें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो क्या होगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, पहला फंक्शन कंटिन्यूअस हो, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर फर्स्ट फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा भी कंटिन्यूअस, तो जोड़ने पे या घटाने पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट बताने के लिए। इनटू करने पे कंटिन्यूअस आएगा कि नहीं, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स लिए थे ना, एफ एक्स की वैल्यू क्या लिए थे, समझाने के लिए हमने लिए साइन एक्स, और जी एक्स की वैल्यू क्या लिए थे, कॉस एक्स, और सम इनका किए थे तो क्या आया था, एच एक्स। एच एक्स क्या आया था, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो फंक्शन ये मिला हुआ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है उसकी बाद में बात करेंगे। या तो पहला फंक्शन कंटिन्यूअस दूसरा भी कंटिन्यूअस, या पहला कंटिन्यूअस हो दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, या पहला डिसकंटिन्यूअस दूसरा कंटिन्यूअस हो सकता है, या दोनों ही क्या हो डिसकंटिन्यूअस हो तो उनका सम
कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, क्या होगा ये हमको बताना है, और प्रोडक्ट भी क्या होगा ये बताना होगा। तो समझिए, यानी कि ये ध्यान रखिए कि जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो उनका सम हो या सब्सट्रैक्शन हो, जो मिलता है सब सम करने पर जो मिला है sin x प्लस cos x वो भी कंटिन्यूअस होगा। अगर सब्सट्रैक्शन है तब भी फंक्शन क्या होगा, सभी रियल वैल्यू पे कंटिन्यूअस होगा, और प्रोडक्ट भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो गया आपका कि अगर पहला फंक्शन कंटिन्यूअस है दूसरा भी कंटिन्यूअस है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा, उनका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, और प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर पहला फंक्शन कंटिन्यूअस हो दूसरा डिसकंटिन्यूअस हो, जैसे अगर हम ले लेते हैं f(x) इक्वल टू साइन एक्स और g(x) हम ले लेते हैं 1/x, तो साइन एक्स तो ऑलवेज कंटिन्यूअस है। क्या ये ऑलवेज कंटिन्यूअस है? नहीं, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं, आप किसी पॉइंट पे चेक करेंगे तो कंटिन्यूअस नहीं देगा। तो अगर इन दोनों का सम कर दें, एच एक्स जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा 1/x प्लस साइन एक्स। तो ये जो मिला हुआ ये क्या कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? तो पहला अगर कंटिन्यूअस है दूसरा डिसकंटिन्यूअस, जो फंक्शन मिलता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो मे बी कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो भी सकता है, उसको चेक ही करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1/x साइन एक्स मिलेगा कि नहीं। अब अगर हम पूछें ये प्रोडक्ट इनका क्या होगा, तो प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते हैं, कभी कभी ये कंटिन्यूअस भी होता है, कभी कभी डिसकंटिन्यूअस भी होता है। इस कंडीशन में हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम सिचुएशन, अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो क्या होगा, तो आपका दोनों कंडीशन में क्या होते हैं, मे बी कंटिन्यूअस मे बी कंटिन्यूअस। ठीक है, मे बी कंटिन्यूअस मे बी कंटिन्यूअस, एम का मतलब मे बी कंटिन्यूअस लिख लीजिएगा। हम लिखे क्या, सी का मतलब कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, डी का मतलब डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और एम का मतलब मे बी कंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गई नोट पॉइंट। फर्स्ट नोट में हमने ये बता दिया कुछ फंक्शंस जो थे ऑलवेज कंटिन्यूअस होते थे, और अगर उनका सम हो या सब्सट्रैक्शन हो या प्रोडक्ट हो तो वो कंटिन्यूअस होंगे कि नहीं होंगे। वो कैसे चेक करते हैं, इस मेथड से भी हम देख सकते हैं, या फिर अगर ये मेथड नहीं लगाना चाहते हैं तो आप पूरा करते रहिए, आपका ये दे देगा तो आप चेक करिए, 2-3 पॉइंट को लेकर चेक करेंगे उसके बाद बता सकते हैं। ठीक है, ये कंटिन्यूटी में हमने छोड़ दिया था और यहाँ पे आज हमने क्लियर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि थर्ड पॉइंट क्या पढ़ना है। देखिए, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, नोट पॉइंट में हमने कितना लिखवाया, 2 पॉइंट लिखवाए। अब थर्ड पॉइंट में ये ध्यान रखिए कि अगर कोई फंक्शन f(x) कोई फंक्शन है एट x इक्वल टू a पर चेक करते हैं, और चेक करने पर जो f(x) आया है वो डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल है। अगर a पर चेक किया हमने और फंक्शन दिखा, डिफरेंशिएबल के लिए 2 कंडीशन क्या थी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो फंक्शन क्या हो गया, डिफरेंशिएबल। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो हमेशा ही कंटिन्यूअस होगा, यानी कि डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, समझिएगा ध्यान से। क्या ऐसा हो सकता है कि एक फंक्शन है, ऐसे फंक्शन है, इस पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो क्या ये डिफरेंशिएबल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे तो हमको पता ही नहीं है कि ये ग्राफ कितना बेंड किया है।
अगर हमको ये पता चल जाता है कि कितना बेंड किया तब तो कैसे सकते थे कि यहाँ पे ग्राफ है मतलब कंटिन्यूअस। तो डिफरेंशिएट अगर कोई फंक्शन, इन सबका मतलब एक पॉइंट ध्यान रखिए कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड पॉइंट नोट में। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन। तो देखिए डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़े थे। डिफरेंशिएशन में क्या था कि पहले डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाए थे कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आया है, डिफरेंशिएबिलिटी से, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था और राइट हैंड डेरिवेटिव था उसी से मिक्स करके क्या बनाया गया था, फर्स्ट प्रिंसिपल जो आ रहा था आपका एफ डैश एक्स, और इस एफ डैश एक्स को ही हम क्या लिखे थे, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, या इसी को लिखे थे डी वाई बाई डी एक्स। और इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रेशियो है, क्या है, रेशियो है। ध्यान रखिएगा, इसका और कुछ मीनिंग नहीं है कि ये दोनों ऐसा मत समझिए कि एक दूसरे से एडेड है, नहीं, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। इसका मतलब क्या है कि y का जो है चेंज, y में स्मॉल चेंज और अपॉन x में स्मॉल चेंज का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन में हमने बहुत सारे फार्मूले बताए थे और सभी फार्मूले तो हम लिखवा नहीं सकते थे, कुछ अलजेब्रिक फार्मूले जो हैं क्योंकि उनमें कन्फ्यूजन होता है। टिग्नोमेट्रिक जो हैं आपके वो याद होते हैं मैक्सिमम लोगों को, जो अलजेब्रिक होते हैं उनमें कन्फ्यूजन होता है। तो एक बार उसको हम लिख देते हैं कि अगर यहाँ पे एक एफ एक्स एक फंक्शन है और उसका एफ डैश एक्स कैसे हमने निकलवा दिया था पूरी चीज़ें। ठीक है, तो एफ एक्स अगर मान लीजिए कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, 0 होता था। हम निकाल के दिखाए थे, आज नहीं दिखाएंगे। ठीक है, अगर x टू द पावर n है तो क्या लिखेंगे, n x की पावर n माइनस 1। ये इनका क्या है, डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से कि अगर एफ एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट जैसे 5 दे दिया है तो डी डी एफ एक्स अपॉन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही अगर x की पावर n है, 5 है, 10, 20, 50 है तो ऐसे कर लेते हैं। a टू द पावर x है तो इसका क्या आता था डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x ln a, ln x का क्या आता था 1 बाई एक्स। देखिए ln x का मतलब समझिएगा log x बेस e है। ln x का मतलब क्या होता है, log x बेस e है, यानी नेचुरल लॉग है। अगर हम पूछें log x बेस a पे डिफरेंशिएशन तो ध्यान रखिएगा इसका हमने दिखाया था आप लोगों को कि log x बेस a रहेगा तो इसको लिख सकते हैं log x बेस e अपॉन log a बेस e। इसकी प्रॉपर्टी, लॉग की प्रॉपर्टी है कि इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन ln a इंटू 1 अपॉन एक्स। ये हमने बताया। फिर उसके बाद हमने और भी करवाए थे e टू द पावर x का, सभी दिमाग में अभी नहीं है कुछ। और मान लीजिए x टू द पावर x का रहेगा तो क्या आता था x टू द पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस ln x, रूट x का देगा तो 1 अपॉन 2 रूट x हो जाएगा। तो ये डिफ्रेंशिएशन है। साइन x देखिए और भी था, साइन x कॉस x टैन x कॉट x सेक x कोसेक x, सबका डिफ्रेंशिएशन हमने सिखाया था। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, मतलब बेसिक फॉर्मूले थे, इन्हीं के बेसिस पे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब उसके बाद बात आ जाती है कि कैसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। उसके लिए हमने एक थ्योरम बताई थी कि बेसिक थ्योरम क्या थी वो थोड़ी से एक बार नोट कर देते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाइए, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। क्योंकि अगर कनेक्शन है एक दूसरे के, जैसे लिमिट पढ़ा, फिर कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आप डिफरेंशिएशन पे आ रहे हैं तो एक दूसरे से देखिए सभी टॉपिक जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि डिफरेंशिएशन इन दोनों से उठा के, नहीं, इससे बनाया गया, इसका सिंपल फॉर्म बना दिया गया है। अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पॉइंट पे कर रहे हैं इसका मतलब क्या है
कि वो कंटिन्यूअस भी रहा होगा उस पॉइंट पे, कंटिन्यूअस भी रहा होगा, लिमिटिंग वैल्यू भी निकाल सकते हैं, सब कुछ था। तो देखिए हम क्या बताने वाले थे, हाँ बेसिक थियरम क्या थी कि किस किस का हम निकाल सकते हैं। बेसिक थियरम में जैसे अगर पहली थियरम की बात करें कि अगर एक फंक्शन, कई फंक्शन जुड़े हुए हैं, कई फंक्शन जैसे y इक्वल टू इतना दिया हुआ है, gx hx बहुत सारे फंक्शन जुड़े हुए हैं, तो उनका क्या डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्या होता था, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। ऐसे माइनस है तो माइनस वाला सिस्टम था, ऐसे इनटू में रहता था तो फर्स्ट क्या करते थे, सेकंड को एज इट इज रखते थे, सेकंड क्या करते थे, फर्स्ट को एज इट इज रखते थे। ये डिवीजन में भी था, अपर फंक्शन को एज इट इज रखते थे, लोअर फंक्शन का, मतलब जो भी था वहाँ पे वो सारी चीज़ें हम वहीं बता चुके थे, ठीक है। तो ये बेसिक थियरम भी याद होगा आप लोगों को, हम बताए थे। अब इसके बाद आ जाती है पॉइंट किसके लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे, ये इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए जा चुके हैं। अब आज जो नया पढ़ेंगे वो है चेन रूल, इम्पॉर्टेंट है, चेन रूल से क्वेश्चंस आते हैं। ये ही थोड़ा सा अलग होता चला जाएगा अब डिफरेंशिएशन, क्योंकि अगर आप देखते ध्यान से चले जाएंगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आगे जो थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन करवाएंगे तो दिक्कत होने लगेगी। जैसे अगर हम चेन रूल क्या है समझिए ध्यान से, चेन रूल, चेन रूल में जैसे अगर हम देखें y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स लेते हैं, देखिए एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, ये कैसे होगा दिखाइए सर। जैसे y इज इक्वल टू हम लिखे साइन ब्रैकेट में ln x लेते हैं, तो देखिए साइन तो एक फंक्शन है, उसके अंदर ln x भी है, यानी जो थीटा होता था उसके अंदर क्या है, ln x है। तो देखिए एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है, या एक फंक्शन के अंदर 2 3 4 10 फंक्शन हो सकते हैं। जैसे अगर हमने ऐसे लिख दिया साइन ब्रैकेट में हमने लिख दिया कॉस है, फिर ब्रैकेट में अब ln x लिखे, तो देखिए साइन के अंदर एक फंक्शन ये है, कॉस के अंदर ये एक फंक्शन है, तो देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है, कंटिन्यू, ये सारे फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, कंबाइन होते चले जा रहे हैं। तो जब इस फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे डिफरेंशिएशन होगा, या आपको ऐसे भी दे सकता है, समझिए ध्यान से। y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एच एक्स, देखिए यहाँ 3 फंक्शन हमने इंक्लूड किया है कि नहीं, 3 फंक्शन, तो कैसे डिफरेंशिएशन इसका करते हैं, dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, समझिएगा। जो पहला फंक्शन होता है और जो इसके अंदर फंक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डी एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, जी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। अभी क्वेश्चन जब करवाएंगे तो पूरा समझ में आएगा, ठीक है। जी एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू जिसके रिस्पेक्ट में किए हैं उसका डिफरेंशिएशन, अगर कोई फंक्शन नहीं बचा है तो उसको x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। तो यहाँ देखिए gx का किसके रिस्पेक्ट में हो गया, x के रिस्पेक्ट में हो गया कि नहीं। तो ध्यान से देखिए ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इस पूरे फंक्शन का हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया। वैसे यहाँ पे अगर करना है dy बाई डी एक्स तो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा डी डी जी एच एक्स और f ऑफ g ऑफ एच एक्स, ठीक है। अब इनटू, अब इसका करेंगे तो डी एच एक्स अपॉन एच एक्स के रिस्पेक्ट में इनटू, अब एच एक्स का करेंगे, कुछ नहीं बचा है तो इसको क्या लिख देंगे, x के रिस्पेक्ट में कर देंगे, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है उसको x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसको y डैश लिख सकते हैं कि नहीं। इसका दूसरा फॉर्म लिखने का फॉर्म भी है, इसको y डैश भी लिख सकते हैं, इसको f डैश ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। आपको ये डिफरेंशिएशन का पूरा विस्तृत फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। डैश की फॉर्म में भी डिफरेंशिएशन को लिखते हैं, तो ये लिखेंगे अगर इसको तो g डैश x लिखेंगे, ठीक है।
और ये देखेंगे तो ये वाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको एफ डैश ऑफ जी ऑफ एच एक्स इंटू जी डैश ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स। समझ में आ गया? ये हो गया चेन रूल कि मतलब एक से अधिक कंबाइंड फंक्शन है तो उनको कैसे करते हैं, उनको चेन रूल से डिफरेंशिएशन। अब इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद आप लोग इस पे क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आगे करते हैं, 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं। चलिए देखिए हम लोग 3 क्वेश्चन से करते हैं, देखते हैं कि इसमें चेन रूल कैसे लगाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन e टू द पावर x की पावर 3। इसका मतलब देखिए एक तो फंक्शन साइन है, ये साइन के साथ में एक फंक्शन है, दूसरा e टू द पावर x के फॉर्म में है और तीसरा x की पावर क्यूब। यहाँ 3 फंक्शन आप लोगों को दिख रहे हैं। तो पहले साइन का करेंगे तो dy बाई dx। देखिएगा 3 फंक्शन यहाँ दिख रहे हैं, एक तो साइन x होता, अगर यहाँ x होता तो साइन x होता कि नहीं, और दूसरा e की फॉर्म में एक होता है और तीसरा x क्यूब यानी अलजेब्रिक फंक्शन होता है। 3 फंक्शन, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा तीसरा क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन। 3 टाइप के फंक्शन है। तो पहले क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, बाकी सबके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये हो जाएगा डी डी ई टू द पावर एक्स क्यूब साइन ई एक्स क्यूब, ठीक है, इनटू, अब दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसको करेंगे डी डी एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स क्यूब इनटू डी डी। अब लास्ट वाला फंक्शन क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको x के रेस्पेक्ट में कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब हम एक बार लिखें, बार बार ये डी डी नहीं लिखेंगे, इसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके आप लोगों को दिखाएंगे बोर्ड में, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिखना है, बोर्ड में लिख के तब आगे बढ़ना है। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, या हम चाहते तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन छोड़िए हटाइए। साइन, अब साइन अगर होता तो ये क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है, तो कॉस ई टू द पावर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इनटू ई का क्या होता है, सेम आता है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएट, क्योंकि साइन थीटा का कॉस थीटा होता था, ये पूरा दिमाग में रखिए थीटा है, ये भी थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में या एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होता है, देखिए समझिए, साइन थीटा होता था तो क्या हो जाता था डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और थीटा के प्लेस पे थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते थे तभी कॉस थीटा होता था। तो ये पूरा देखिए थीटा है, ये भी थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ध्यान रखिएगा अगर रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो ये अलग आंसर आता। ये देखिए ई टू द पावर एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स क्यूब लिखा है, हम समझने के लिए इसको एक्स पढ़ रहे हैं, एक्स क्यूब लिखा हुआ है, और यहाँ एक्स क्यूब का एक्स के रिस्पेक्ट में होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 क्वेश्चंस करवाने के बाद बाकी आप लोग करके आइएगा एक्सरसाइज, जो डाउट होगा वो क्लास में फिर डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट में साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इन 3 क्वेश्चंस में हम पूरी चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स इंटू ई टू द पावर रूट साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए e टू द पावर x होता तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो ये हो जाएगा e टू द पावर रूट में साइन x इंटू रूट साइन x। आपको फार्मूला लिखवाया था, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। ये कैसे होता है, x को 1/2 लिख सकते हैं, पावर पहले आती है उसमें से एक माइनस हो जाती है
1/2 -1 हो जाएगा, तो ये 1/2 x टू द पावर -1/2 -1/2 मतलब अपॉन हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रूट साइन एक्स है, तो रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/2। अभी ध्यान रखिए एक बार और होगा, सॉरी, जो साइन एक्स का आप करेंगे वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट में साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया y डैश या dy/dx। इसको हम निकालते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट। थर्ड नंबर देखिए, y इज इक्वल टू लिखा है cos ऑफ ln x टू द पावर n। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू, पहले क्या करेंगे इंटरनल जो फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएशन, उसके रिस्पेक्ट में cos का करेंगे तो ये हो जाएगा साइन। डायरेक्ट हम इसको कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन हम बता चुके हैं कैसे करना है, वैसे ही करेंगे x टू द पावर n। तो ये हो गया माइनस साइन ln x टू द पावर n। अब बचा ln x टू द पावर n है, तो ln x टू द पावर n का x टू द पावर n के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर n। अब x टू द पावर n का करेंगे तो कितना हो जाएगा nx की पावर n-1। ठीक है, अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख ही देते हैं एक बार और, तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू कितना लिखेंगे dd ln x टू द पावर n cos ऑफ ln x टू द पावर n इंटू dd x टू द पावर n ln x टू द पावर n इंटू dd x टू द पावर n। ठीक है, अब इसका जो आया था वही माइनस साइन ln x टू द पावर n इंटू इसका क्या हो जाएगा nx टू द पावर n माइनस, सॉरी ln है ना, ln का क्या होता है 1/, होता है 1/x टू द पावर n इंटू x टू द पावर n का क्या हो जाएगा nx की पावर n-1। ठीक है, ये y डैश आ गया आपका। ऐसे डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सभी लोग आप अपने बुक का क्वेश्चन करिएगा, जो डाउट होगा क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।